तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन के इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 28 अक्टूबर 2020 है और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में 28 अक्टूबर 2020 के सुर्खियों में रहे सभी प्रकार के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा और इससे मिलने वाले सभी प्रकार के इम्पॉर्टेंट तथ्यों को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य एनिमेशन की कला को प्रोत्साहित करने के साथ साथ एनिमेशन के कलाकारों और वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित करना है। इस दिवस को सबसे पहली बार आशिफा के द्वारा 2002 में मनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश का उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अपने राज्य में लागू किया है और इस योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश हमारे देश का पहला राज्य बन गया है। अगर हम लोग बात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की करें तो यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत चलाया जा रहा एक योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश का फूल और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका से अपने सभी परिचालन सेवाओं को बंद कर दिया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका से अपने सभी प्रकार के परिचालन सेवाओं को बंद कर दिया। अब बात यहाँ आईसीआईसीआई बैंक की है तो इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है और इसका स्लोगन हम हैं ना है और वर्तमान समय में अभी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संगठन के कौन सी वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संगठन के 75वें वर्षगांठ में डाक टिकट को जारी किया गया है और अभी इस डाक टिकट को अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा जारी किया गया है और इस डाक टिकट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार एवं समकालीन वास्तविकता को प्रतिबंधित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात संयुक्त राष्ट्र की है तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताता हूँ। ये रहा संयुक्त राष्ट्र का लोगो। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके चेयरपर्सन एंटोनियो गुटेरस हैं। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। लाइक बटन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अल्फा कांडे को गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और इन्हें अभी गिनी के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इनका यह कार्यकाल अगले 6 वर्षों के लिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में यही है अल्फा कांडे और इन्हीं को अभी गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब बात अगर गिनी की है तो मैं आपको गिनी को मैप में दिखाता हूँ। ये रहा मैप में गिनी। गिनी की राजधानी कोनाक्री। गिनी की करेंसी गिनियन फ्रैंक और गिनी के प्रेसिडेंट जिनकी अभी नियुक्ति हुई है उनका नाम अल्फा कॉन्डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत की तरफ से
किसने छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम में प्रतिनिधित्व किया था? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के तरफ से छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किए थे और इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार, कोविड-19 महामारी के कारण नागरिकों का सामाजिक संरक्षण के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विविधाई पहलुओं को तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर ब्रिक्स की है तो मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताता हूँ। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना जून 2006 में हुआ था और इन 5 देशों का नाम ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपने अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में विमल जुल्का को नामित किया है और इन्होंने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस के रूप में भी कार्य किया है और इनका यह कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए होगा। देखिए इमेज में यही है विमल जुल्का और इन्हीं की नियुक्ति अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में DST सोलर पीवी हब का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में DST सोलर पीवी हब का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर में किया गया है। इस हब को विकसित करने की सारी राशि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आवंटित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। अब बात यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य की है तो मैं आपको पश्चिम बंगाल राज्य को मैप में दिखाता हूँ। ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी कोलकाता है, इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके गवर्नर जगदीप धनखड़, इसके विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, इसके लोकसभा में कुल 42 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है, पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है और पश्चिम बंगाल का राजकीय फूल जैस्मीन का फूल है और पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष छाटिम का ट्री है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय डाक ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय डाक ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है और इससे संबंधित इस समझौते से होगा क्या? तो इस समझौते से डाक से सभी संबंधित निकाय आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डाटा को संचालित और प्राप्त करेंगे जिससे हमारे अधिकारियों को लाभ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अब बात यहाँ अमेरिका की है तो मैं आपको मैप में अमेरिका के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, इसकी करेंसी डॉलर है और इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा रुपे फेस्टिवल कार्निवल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में NPCI के द्वारा रुपे फेस्टिवल कार्निवल को लॉन्च किया गया है और इसके लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य संपर्क रहित, सुरक्षित और कैशलेस भुगतान को प्रेरित करना है। अब बात अगर NPCI क्या है तो इसका फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह एक सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, ऑल द बेस्ट, गुड।